दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आपको तो पता ही है कि ज्ञानकोश एजुकेशन से यूपी टेट और सी टेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ से आपको लेक्चर वीडियो भी मिल रहा है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर का जो हिंदी, संस्कृत और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ का भी डालने के लिए एक टीचर से मैं बात किया हूँ। अगर सब कुछ सेट हो जाता है तो आपको मैथ का भी यहाँ से प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएगा। और जूनियर और प्राइमरी दोनों का यूपी टेट और सी टेट दोनों की तैयारी यहाँ से आपकी होगी, हिंदी और संस्कृत की। ठीक है ना। इसलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विद्यालय शब्द में है क्या है, कौन सी संधि है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों विद्यालय शब्द में है ये स्वर संधि। विद्या धन आलय होता है तो विद्यालय होता है तो दोनों मिलकर के अ और आ मिलकर के आ हो जाते हैं, तो इसलिए स्वर संधि के अंतर्गत ये आएगा, यानी कि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। 32 देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन, यानी कि सी, पो धन अन पवन होता है, यड़ संधि के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है ना। 33 देखिए, हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं तो सब लोग जानते हैं, 2 वचन होते हैं। 34 देखिए, आगरा का बहुवचन होगा। तो दोस्तों आगरा का बहुवचन होगा ही नहीं, क्योंकि आगरा एक ही शहर है, तो इसलिए उसका बहुवचन हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर आप 35 देखिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, या विकारी शब्द कहा जाता है, या अविकारी शब्द कहा जाता है, या पदबंध कहा जाता है। तो दोस्तों आपका 35 का हो जाएगा सी, अविकारी शब्द उसको कहा जाता है। 36 देखिए, शब्द का सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, मतलब कौन शुद्ध रूप है। तो तृष्णा का ये शुद्ध रूप ये है आपका डी, तृष्णा, ये वाला। 37, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको ये बताना है। तो 37 का आपका हो जाएगा सी, कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री। 38 देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 38 का हो जाएगा सी, यानी कि तत्सम। तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आता है, उसी को हम कहते हैं, बिना परिवर्तन के हिंदी में स्वीकार किया गया है, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव जो कि उसका विकृत रूप कहते हैं, मतलब तद्भव मन उससे उत्पन्न, उसको हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। यानी संस्कृत से जो उत्पन्न शब्द होता है उसको हम तद्भव बोलते हैं। आगे देखिए, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो 39 का आपका हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। ठीक है ना, द्वंद्व समास उसको कहते हैं। 40 देखिए, शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द का आपका हो जाएगा डी, उज्ज्वल। दोस्तों इस तरह का शुद्ध शब्द पर आधारित, माने वर्तनी पर आधारित एक वीडियो भी है, आप उसको इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में है, मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा। यूपी टेट और सी टेट का प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं और इसके पहले के जो 10 प्रैक्टिस सेट और भी कुछ लेक्चर वीडियोज़ हैं, आप उसको देख करके वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार आप उसको विजिट जरूर कीजिएगा उस प्रैक्टिस सेट को। ठीक है ना, तभी आपके समझ में आएगा कि यहाँ से क्या कुछ मिल रहा है। केवल एक वीडियो मात्र देखने से कुछ नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, 41, अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा वी, विरक्त हो जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने ही दोस्तों के पास शेयर करेंगे उतना ही जो है कि मतलब आपके दोस्तों को लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ ये मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं कुछ और भी बेहतर करने का प्रयत्न करूंगा।
और हाँ, जो वीडियो आपको प्राप्त करना है, जिस तरह का वीडियो आपको चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो 42 का आपका हो जाएगा ए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। ये सभी शब्द क्या हैं? तत्सम है। 43 देखिए, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? तो 43 का आपका हो जाएगा बी, कुशल में को उपसर्ग नहीं है। बाकी कुरूप, कुकर्म, कुचाल, ये सब में क्या है? को उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो 44 का आपका हो जाएगा ए, पुजारिन। पुजारिन में इन प्रत्यय, बाकी और किसी में नहीं है। 45 देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? समूह का बोध कराने वाला पहला पद संख्यावाचक है तो आपका हो जाता है द्विगु समास। क्या हो जाता है? द्विगु समास। 46 देखिए, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास इसमें से क्या है? तो 46 का आपका हो जाएगा सी, नर नारी। द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और शब्द छिपा रहता है, विशेष करके उसमें योजक चिन्ह भी होते हैं। मतलब योजक नहीं बल्कि उसको संबंध बोधक चिन्ह कहा जा सकता है। मैंने बीच का जब उस चिन्ह को जब हम अलग करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? उसमें और शब्द निकल करके बाहर आएगा। ठीक है। 47 देखिए, नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? तो नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। हालांकि नागर माने चतुर भी होता है, एक आपका रूप मतलब शहरी भी हो जाएगा, क्योंकि शहर में रहने वाले को शहरी कहते हैं। तो नगर और शहर तो एक ही हुआ। हालांकि सही बात है कि नगर में रहने वाले को हम नागरिक कहते हैं, लेकिन यहाँ नागर भी कुछ हद तक बताया गया है, मतलब चूंकि विकल्प में आंसर में आपका यही दे रखा है। हालांकि नागर में चतुर होता है, यह भी जान लीजिए। ठीक है ना। तो ये नागर ही सही है, हालांकि शहरी भी कुछ हद तक सही हो सकता है, ये वाला भी। ठीक है। 48 देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो 48 का आपका हो जाएगा ए। ए आपका जो है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ना। शैशव, शैशव शब्द जो है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। 49 देखिए, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? अब संप्रदान कारक का चिन्ह, कारक पर अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो डाल देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो, क्योंकि इसमें से कारक से देखिए 2-3 प्रश्न अवश्य आते हैं, और कारक के चिन्हों को अगर आप समझ गए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा कि किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है। ठीक है। तो आपका 49 का हो जाएगा, संप्रदान कारक का चिन्ह होता को या के लिए। तो अब देखिए, यहाँ मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिया माने निर्धनों के लिए कंबल दी, इसका मतलब ये होगा। तो इसलिए आपका यही वाला सही हो जाएगा सी। 50 देखिए, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है? वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह के होते हैं। आप अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। अन्य पुरुष में आप जानते हैं वो क्या हो जाएगा? वह शब्द आएगा, वह, वे सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में जो आएगा वह होगा मैं, हम दोनों, हम सब, ऐसे आएगा। ठीक है। आइए 51 देखा जाए। 51, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त क्रिया का मतलब ये होता है जिसमें दो क्रिया माने एक क्रिया के पहले एक और क्रिया जुड़ी हुई हो, उसी को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो इसमें आपको देखते ही लग रहा है कि सी वाला ही सही है। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो पढ़ना भी एक क्रिया है, पढ़ने आना और करना भी एक क्रिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो क्रिया इसमें जुड़ी हुई है। 52 देखिए, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो। मूल बात यह है कि एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। ठीक है। आइए 53 देखिए, मोहन बाजार जा रहा है,
इस वाक्य में उद्देश्य है, तो 53 का आपका हो जाएगा ए, मोहन। ठीक है ना। आगे देखिए 54, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो 54 का आपका हो जाएगा डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। अब देखिए सर, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि वाक्य को थोड़ा सा जानना जरूरी है। सरल वाक्य में एक चीज़ जानिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया हो, बस एक लाइन में उसका मैं आपको समझा दे रहा हूँ पहचान, जिसमें एक ही क्रिया हो। जैसे वर्षा हो रही है, यह सरल वाक्य है। सुधीर पढ़ता है, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, विशेष करके और, अथवा, किंतु, ऐसा शब्द, मतलब जो अव्यय के शब्द हैं इसको जोड़ करके, माने दो वाक्यों को हम क्या कहते हैं, दो वाक्य जो जिसमें होते हैं, और जब दो वाक्य होंगे जाहिर सी बात है दो क्रिया होगी, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, संयुक्त। यानी कि अब मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये संयुक्त वाक्य है। ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। और मिश्रित वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और उसके बाद उस पर आश्रित सहायक वाक्य होते हैं, और उस सहायक वाक्य एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यही मुख्य संयुक्त क्रिया में और मिश्रित संयुक्त वाक्य में, मिश्रित वाक्य में यही मूलभूत अंतर होता है। साधारण वाक्य तो समझ सकते हैं कि जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य हो, लेकिन संयुक्त में दो क्रिया होती है, दो वाक्य होते हैं, बीच में और, अथवा, किंतु, परंतु, ये सब ऐसे, एवं, ऐसा शब्द जुड़ा रहता है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द उसमें रहते हैं। और मिश्र में जो है कि आप समझ ही गए। अब जैसे यहाँ देखिए, मैंने सुना है, यह आपका मुख्य वाक्य है कि नीना पास हो गई। नीना पास हो गई, इस पर आश्रित उपवाक्य है ये। चलिए, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताइए, इस पर मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 55 का आपका हो जाएगा बी, अवतरण उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। 56 देखिए, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है, 56 का आपका हो जाएगा ए, जो पत्र आज आया है कहाँ है। 57 देखिए, शेर को सामने देखकर खाली स्थान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। शेर को सामने देखकर, तो इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, मेरे प्राण सूख गए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। 58 देखिए, सही मुहावरा है। सही मुहावरा क्या है आपका, 58 का हो जाएगा सी, आंखों में धूल झोंकना। बाकी एक भी सही नहीं है। 59 देखिए, हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो 59 का आपका हो जाएगा ये, पकड़ में न आना। 60 देखिए, सिर फिर जाना का सही अर्थ है, सिर फिर जाना। ठीक है ना। तो 60 का जो है कि अभिप्राय है अहंकारी हो जाना, अहंकारी हो जाना। तो दोस्तों, इस तरह से आपका ये 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। और जाते जाते अगर आप इस चैनल से कंप्लीट प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं और लेक्चर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से बहुत सारा PDF वहाँ पहले से ही अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। और जो आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के प्लेलिस्ट हैं, उस प्लेलिस्ट को एक बार खंगाल लीजिएगा। हो सकता है कुछ काम का वीडियो उसमें भी आपको मिल जाए, लेकिन यूपी टेट और सी टेट का जो प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक को अवश्य देखिए, प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।